गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। देखो जी, पिछले क्लास में आवाज हमारी जा रही है आप तक? यस सर। आप तक यस आवाज? सर। पिक्चर का क्वालिटी ठीक है? यस सर। यस सर, सही है। सही। चलिए, तो पिछले क्लास में देखे थे आपका एनसीईआरटी का कुछ सवाल देख रहे थे। क्या सवाल हम कंप्लीट कर दिए थे क्योंकि उसमें कुछ सर बचा? 10.11 कंप्लीट कर दिए सर। कंप्लीट कर दिए थे। 10.14 में भी कोई दिक्कत है कहीं पर, कोई सवाल में? यस सर है। हाँ, चलिए 10.14 नंबर में जा बताइए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। सर एक कल जो शाम में क्वेश्चन भेजे थे, बोले कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाँ, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर देंगे। और क्या प्रॉब्लम है, और कहाँ पे? चलिए, पिछले क्लास में देखते हैं 10.14 नंबर भी सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का आपका, उसको सॉल्व किया जाएगा। एक मिनट। सर 10.14 का 2 नंबर सर, ठीक है, 2 नंबर देख लेंगे और 5 नंबर। 5 नंबर। पहला तो सवाल बस जो हो गया। स्टूडेंट पूछे थे क्लास में कि सर कि इसमें बताइए, ये आपका था CS2Cl, CS2Cl, ये विस्नल डाइहैलाइड है। जब इस पे रिएक्शन कराते हैं SOCl2 का, चलिए इसको छोड़िए, पहले इस पे बताइए, अगर CH3Cl इस पे अगर रिएक्शन कराते हैं सॉरी विस्नल डाइहैलाइड बनाना था, प्रिपरेशन करना था ना, तो यहाँ OH यस सर। इथिलीन ग्लाइकोल लिए थे। चलिए अगर OH लेंगे, यहाँ SOCl2 को ऐसे लिखते हैं S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, यही है SOCl2। यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, HCl बाहर निकलता है। जैसे ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगा, और इसी का मौका का फायदा उठा के क्लोरीन जो है ये CH3 के साथ अटैच होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन HCl के साथ कंबाइन करेगा, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। अब ऑक्सीजन तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो वो अनस्टेबल फॉर्म कहलाता है, स्टेबिलिटी उसका बरकरार नहीं रह पाता, अनस्टेबल फॉर्म होता है। जब अनस्टेबल होगा तो इसी का मौका का फायदा उठा के क्लोरीन किससे अटैच होगा, CH3 से। जब CH3 से अटैच होगा तो यहां से बनेगा CH3, इससे अटैच हो जाएगा Cl। ऑडियो को म्यूट करना है, अपना ऑडियो को म्यूट करना है, वीडियो ऑन रखना है, बीच बीच में कुछ स्टूडेंट का चलिए, तो ये जो देखो यहां से ये बना, अब ये HCl तो बाहर निकला। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन सल्फर के, क्योंकि सल्फर तो 2 बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, तो ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। पहले से एक ऑक्सीजन था, इसका मतलब कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, SO2। ये रिएक्शन आपको समझ में आया था कि? यस सर। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आया तो ये रिएक्शन में 2 गो OH है, तो ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ऐसा ऐसा कितना मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल एक आपका OH को बाहर निकालने का काम करता है। अगर 2H है तो 2 गो मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा लेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहां से बनेगा आपका CH2, OH के जगह यहां भी Cl लगा देंगे, और CH2 यहां भी क्या लगा देंगे, Cl। अब 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ एक मॉलिक्यूल लिए तो एगो HCl बाहर निकला, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 गो HCl बाहर निकलेगा, 2 गो SO2 बनेगा। यही तो रिएक्शन है। अब समझे? शायद ये सवाल अब था समझ गए। बाबू भगत का, ये सवाल था क्या, आप ही का सवाल था? यस सर।
चलिए, यस सर। हाँ तो इस सवाल को समझ गए। चलिए हाँ, अब जाते हैं 10.14 नंबर सवाल में। 10.14 नंबर सवाल, इसका आकार है सर, सेकेंड नंबर सवाल बनाइए और फिफ्थ नंबर सवाल बनाइए। यही दो सवाल ना है, सेकेंड नंबर और फिफ्थ नंबर। और कोई यस सवाल? सर। दो नो सवाल सर। मुझसे पूछे हैं, सेकेंड और फिफ्थ नंबर। और कोई सवाल इसमें पूछना है और किसी स्टूडेंट को? चलिए, हाथ से इशारा करा, कौन सा स्टूडेंट है ये? दिलवर, दिलवर राज, दिलवर कहाँ है जी? दिलवर, दिलवर राज, राही, अच्छा अच्छा, राही सर, राही। हाँ हाँ, तो क्या कुछ सवाल पूछना था? चलिए, नहीं हमको लगा कि आप इशारा कर रहे हैं कुछ सवाल पूछने के। चलिए, इसका मतलब दो ही सवाल बनाना है। चलो तो दे देखते हैं सेकंड नंबर कितने स्टूडेंट हम सर को कोऑपरेट करते हैं सेकंड नंबर सवाल में। दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ आपका ये CS3, सी से CS3 अटैच है, CS3, और यहां से Br अटैच है। इस पे KOH का रिएक्शन कर, और आपको पूछा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। बताइए बाबू भगत, ये कौन सा हैलाइड है? सर 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री हैलाइड में SN1 रिएक्शन होता है या फिर SN2 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन सर। तो SN1 रिएक्शन शो करेगा यहाँ, यानी SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट सब्सटेंस क्या बनता था? सर ट्रांजिशन कार्बोकेटाइन, कार्बोकैटायन सर। कार्बोकेटाइन बनता है, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। तो आप समझ गए यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा? तो ये KBr बाहर निकलेगा, है ना होगा, ये Br बाहर निकलेगा, के साथ अटैच होगा, OH इसके साथ अटैच होगा, तो यहाँ से 3 डिग्री हैलाइड बनेगा, CS3 सर यहाँ पे हाँ, इथेनॉल हीट जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। बड़ा ये यही आप, सर, यही दिक्कत है। अच्छा अच्छा, इथेनॉल के साथ हीट किया गया, इथेनॉल आपका, इसका मतलब कि इथेनॉल जैसे ही यूज किए हैं, अभी इथेनॉल यूज नहीं किए हैं। अगर इथेनॉल यूज करेंगे तो इसका मतलब अल्कोहलिक KOH हो जाएगा। वो कौन सा OH हो? अल्कोहलिक KOH हो जाएगा। बताए थे ना, ये हमारा क्या है, तो एक्वस KOH कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन। लेकिन इसी में अगर, क्योंकि उससे लेना देना है ही जी, सॉल्वेंट है। अब जा देखो, इसी से अगर आपका ये कंपाउंड दिया है, अब जा देखो, CS3 CS3 CS3, यहां पे आपका Br। ये समझो कि अगर आपका KOH का रिएक्शन कर रहे हैं इथेनॉल के प्रेजेंस में, यानी C2H5OH, और साथ ही साथ हीटिंग प्रोसेस किया गया, इसका मतलब ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटल के टोटल क्या कहलाएगा? अल्कोहलिक KOH कहलाता है। ये अल्कोहल है, ये KOH है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कौन सा? अल्कोहलिक KOH। अब बताइए, जैसे ही ये करिए ये अल्कोहलिक KOH है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब यहां से हेलोजन बाहर निकलेगा, और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पड़ोसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो पड़ोसी वाला कार्बन तो सबके सब इक्वल है, सबके सब सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन। समझ रहे हो हमारी बात को? यस सर। चलिए, तो इसका मतलब यहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तब तो यहां से प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या बनेगा? CS3 डबल बॉन्ड, किसी एक के साथ डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CS2। तो ये आपका अंतर है। जब देखो यहां पर सिर्फ इथेनॉल आ गया, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर इथेनॉल नहीं रहता, वाटर रहता, तो ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन होगा। इसका मतलब सेकेंड नंबर आप पूरी तरह से समझ गए। क्या इसमें प्रॉब्लम भी है? नो सर। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया सर। हो गया। चलिए इसको Yes, मिटाते, sir. इसको मिटाते। नहीं हुआ गया। सर, रुकिए। एक मिनट सर, सारे स्टूडेंट को होने दो। हो गया सर। हो गया। सर नहीं हुआ, सबका चेहरा आ रहा है, तो उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। स्क्रॉलिंग करके अपना, तो जूम फिर ऐप, हो गया। हाँ जूम ऐप पे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे काम करना। अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप सबको। वही होता है, शुरुआत में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। अभी जस्ट कल अनाउंसमेंट भी आप सबको किए थे कि देखो जी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आए, लेकिन शुरुआत में है, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी जूम ऐप के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, इसलिए कठिनाई होगा। तो थोड़ा सा आप सबको को ये काम करना है, किसी भी स्टूडेंट को रेफरेंस अगर दे रहे हो कि सर के पास अगर जूम ऐप पे पढ़ना है ऑनलाइन, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दो, क्योंकि यहाँ से जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आप बड़ी आसानी से उसको समझा सकते हैं। तो अपने छोटे भाई को, जो आपका 10th पास स्टूडेंट है, वो अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो आपको बहुत कुछ नॉलेज है जूम ऐप के बारे में, इसलिए थोड़ा सा उसको सिखाइए, ताकि सर के साथ जब वो अटैचमेंट हो तो टेबल कम से कम हो, प्रॉब्लम कम से कम हो और बेहतर समझ सके। नहीं तो शुरुआत में ही अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आने लगेगा। शुरू में आप सब भी आए थे, जूम ऐप पे काम कर रहे थे सर के साथ, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन धीरे धीरे उसको बूस्टअप किया गया और धीरे धीरे आप देखते हैं कि पहले आवाज भी आपका क्लियर नहीं आता था, अब आवाज भी स्पष्ट आने लगा है, कौन सा स्टूडेंट क्या पूछ रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डर भी होता है कि सर अभी तो ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण आप सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जब कोविड-19 चला जाएगा तो फिर आप ऑफलाइन आ जाइएगा, हमारा क्या होगा। तो ये बात याद रखो कि एक बार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, पूरा सिस्टम हम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं उस पर, इसका मतलब ऑनलाइन क्लास हमारा ऑलवेज बरकरार रहेगा। एक बार स्टार्टिंग किए हैं तो वो कंटिन्यू चलते रहेगा अब ऑनलाइन क्लास। और ऑनलाइन क्लास के लिए ऐसा नहीं, कोरोना वायरस के कारण ही हम स्टेप लिए हैं। जो हमारा स्टूडेंट होगा उसको पता होगा ऑनलाइन क्लास के लिए सर कब से इंतजार करें, बहुत बार काम किए हैं ऑनलाइन क्लास में प्लेटफॉर्म पे, याद होगा। जो कि शुरू में भी रिकॉर्डिंग करके आता था, कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करता था, उसमें बहुत सारे सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारा ट्रबल आने लगा। लेकिन हमारा सोच था कि नहीं, ऑनलाइन क्लास 1 से 2 साल पहले ही डेवलप हो जाए, ठीक है। तो कहीं न कहीं सर का 6 आई काम कर रहा था कि जरूर है कुछ न कुछ लफड़ा होने वाला है कोरोना वायरस का, लेकिन साथ नहीं दिया, कैमरा वाला साथ नहीं दिया, ठीक से वो प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल पाया जिसपे हम ऑनलाइन काम कर सकें। लेकिन प्रयास तो हम 2 साल पहले से हम कर दिए, कुछ कुछ वीडियो भी डाले थे, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट भी आया था, अच्छा मूवमेंट भी था, डिमांड भी कर रहा था, जाके देखना पुराना वीडियो सब स्टूडेंट सब कितना लायक था कि सर अगला वीडियो नहीं आ रहा है, अगला वीडियो भेजिए सर, अगला वीडियो भेजिए। उत्तर प्रदेश से फोन कर रहा था, लखनऊ से कई फोन आया था कई स्टूडेंट का कि सर अगला वीडियो कब आ रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हम 2 साल पहले से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलिए कोरोना वायरस के कारण ये कंप्लीट आ चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन भी हमारा चलेगा लेकिन ऑनलाइन भी चलेगा, ध्यान ज्यादा रहेगा ऑनलाइन पे फोकस करेगा, क्योंकि ऑफलाइन में 14 साल तक हम काम किए हैं, अब ऑनलाइन पे थोड़ा काम करना चाहते हैं। तब तत्काल के लिए तो कोरोना वायरस के लिए तो कंप्लीटली ऑनलाइन ही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा 10.14 का 5 नंबर क्वेश्चन। सोडियम फिनॉक्साइड है, और इसमें रिएक्शन करा रहे हैं C2H5Cl। अगर ये रिएक्शन करा रहे हैं, जब देखो बताए थे सोडियम मेटल जो होता है वो आपका मोर रिएक्टिव होता है,
बड़ी आसानी से ये सोडियम किसके साथ कैप्चर हो जाएगा, ये क्लोरीन के साथ। इसको बाहर निकाल देना, जब बाहर निकलेगा तो यानी C2H5 इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी ये ईथर बनेगा। इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो? इसको क्या कहते हैं? ईथ में ऑक्सीजन लगा है यानी इथॉक्सी, इसको क्या कहेंगे, इथॉक्सी। ये हमारा क्या है, बेंजीन, इसका नाम होगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? बुलबुल कुमारी, आप हमारी आवाज सुने हैं? यस सर। और कुछ सवाल पूछना है? नो सर। चलिए, तो अगला थ्योरी की ओर मूव करते हैं। बीना भी प्रेजेंट है आपका, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, और मोस्ट कॉमन है जो कि स्टूडेंट जो बार बार प्रेजेंट रहते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। चलिए, तो आज के क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में डायहैलाइड के बारे में काम किए थे। डायहैलाइड में जेमिनल डायहैलाइड के बारे में बताए थे और विसनल डायहैलाइड के बारे में बताए थे। जेमिनल डायहैलाइड के बारे में भी बताए थे कि प्रिपरेशन कैसे करना है जेमिनल डायहैलाइड का, और विसनल डायहैलाइड के बारे में बताए थे कि प्रिपरेशन कैसे करना है विसनल डायहैलाइड का। तो दोनों के बारे में पिछले क्लास में काम किए थे, जेमिनल और विसनल के बारे में। आज के क्लास में काम करेंगे ट्राहैलाइड के बारे में। तो हेडिंग देते हैं ट्राहैलाइड। ट्राहैलाइड के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरली दो के बारे में काम करना है डिटेल से। ट्राहैलाइड में पहला क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपका आइडोफॉर्म के बारे में पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म ये तीनों के तीनों ट्राहैलाइड होता है। ट्राहैलाइड आपका जनरली क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करें, जो ट्राहैलाइड को CHX3 से इंडिकेट करते हैं, यही ट्राहैलाइड, जिसमें आपका अगर क्लोरीन आ जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है, और आयोडीन आता है तो आइडोफॉर्म बनेगा, और ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। तो जनरली हमको जो सिलेबस में वर्क करना है वो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म के बारे में बात करना है। चलिए, तो सबसे पहला हम क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला ए में क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में क्या पढ़ना है, तो पहले प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफॉर्म को हम कैसे बनाते हैं, बाद में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म का क्या प्रॉपर्टीज है, और अगर यूज है तो यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और तब फ्रेश से हम पढ़ाते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? सर। हो गया सर, हो गया सर। यस सर। चलिए, सारे स्टूडेंट का हो गया? यस सर। सर चलिए, सर इसको वेट वेट, यस सर हो गया। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। स्क्रॉलिंग करोगे स्क्रीन को तो आ जाएगा। बार बार स्क्रॉलिंग करते रहिए, कुछ कुछ स्टूडेंट का यहाँ भी आता है, स्क्रॉलिंग करके उसको हटाया जाता है। किसी किसी का सर फेस आ जा रहा है। हाँ सर हो गया। हाँ, वो आपका रोटेशन होते रहता है, और आपका काम है कि बार बार उसको रोटेट करना है, स्क्रॉलिंग करना है स्क्रीन को। चलिए, तो जरा देखते प्रिपरेशन पढ़ेंगे पहले।
पहला ए में फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से भी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब इथाइल अल्कोहल पे ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन कराते हैं तो कई स्टेप में रिएक्शन करके वो फाइनली क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल पे ब्लीचिंग पाउडर का जब रिएक्शन कराते हैं तो कई स्टेप में रिएक्शन करके क्या बना जाता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। चलिए इसी बात को हम लिख लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म from ethyl alcohol by the action of bleaching powder by the action of bleaching powder in the following step. स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मेशन करना। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करें, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता सकते हो, बोलो। CaOCl2। OCl2, वेरी गुड। CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अंकित कुमार जी जवाब दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर जब इसको हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, यानी वाटर से इसको रिएक्शन कहते हैं, तो यहां से आपका प्रोडक्ट जो बनता है ये Cl2 बाहर निकल जाता है और CaOH का होल 2 बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। और ये Cl2 जो है हमारा, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl2 ही हमारा कौन सा एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। तो पहला स्टेप में ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे तो यहां से Cl2 गैस बाहर निकलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, हमको तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पता करना था, ये क्लोरीन जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर होगा, सेकेंड स्टेप कौन सा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो यही इथाइल अल्कोहल है, यानी CH3 CH2OH, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है। जब इथाइल अल्कोहल पे ये क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना। और यहां से ये अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ यहां से कितना हाइड्रोजन बाहर निकला, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकला। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना, इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था,
इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, जिसके कारण ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लिया। तो इसको कहेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और साथ ही साथ जब दो को हाइड्रोजन निकला तो ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, HCl बना दिया, 2HCl। ऐसे भी देखो यहां फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, -1। 0 से -1 हो गया, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये एजेंट में कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझो हमारी बात, क्या करें, ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो एजेंट में कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलिए अब एसिटल्डिहाइड का जब फॉर्मेशन हुआ तो स्टेप थर्ड में, तीसरा स्टेप में क्लोरीनेशन प्रोसेस। अब क्लोरीन को एडिंग करने का काम करना, तो यही हमारा लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है। इस पे जब क्लोरीन का एक्शन होगा, क्लोरीनेशन प्रोसेस कर रहे हैं और ये एडिशन रिएक्शन होता है। जब देखो तो यहां से रखना कि ये आपका अल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। और ये क्लोरीन क्या करेगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालेगा। जब सारे अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 को क्लोरीन आके यहां अटैच होगा, तभी ना 3 हाइड्रोजन वहां से बाहर निकलेगा। प्लस के इसके साथ क्या होगा, CHO प्लस क्या हो जाएगा, HCl। अब बैलेंस करेंगे तो 3 को क्लोरीन यहां गया है, फिर 3 हाइड्रोजन के साथ 3 क्लोरीन अटैच होगा, इसका मतलब यहां पे टोटल क्लोरीन कितना होगा, 3, यानी 6 क्लोरीन है। अब जब देखो तो ध्यान से यहाँ 3 लगा देते हैं, क्या इक्वेशन हमारा बैलेंस हुआ या नहीं। देखो यहाँ क्लोरीन 3 और 3 क्या हो गया, 6 क्लोरीन यहाँ है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन को काउंट करते 3 और 1 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 4 हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड को कहते हैं क्लोरर। ये क्लोरल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये क्लोरल बना कंपाउंड तो यहां से क्लोरोफॉर्म बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा। कौन सा प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। चलिए पहले इसको उतार दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट को और बताएं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक बार फिर से हम रिवीजन। हो गया सर। क्या सर? सारे स्टूडेंट का हो गया? यस सर। यस सर। चलिए तो एक बार फिर से समझिए क्या कर रहे हैं। अगर ब्लीचिंग पाउडर के आपका अगर क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन आप समझ गए तो बड़ी आसानी से आइडोफॉर्म, इसी तरह से आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन आसान हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन। देखो जी, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम क्या लिए हैं, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल में जब ब्लीचिंग पाउडर का एडिशन करते हैं तो वहां से कई स्टेप में वो रिएक्शन करके क्या बना जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बोले, इथाइल अल्कोहल में ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर देखे हो ये ब्लीचिंग पाउडर, यस सर। देखें सर, बात देखें सर। हाँ तो ब्लीचिंग पाउडर जो कि आपका नाली सब में यूज करते हैं, इंसेक्ट किलर होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब इथाइल अल्कोहल में ऐड करेंगे तो कई स्टेप में रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो यही बातें यहाँ लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथाइल अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप में क्या करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बनाएंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर पे जब वाटर को पास कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर पे देखना, ब्लीचिंग पाउडर पे आप वाटर को पास करना
तो आपका एक अलग ही टाइप का स्मेल वहां से निकलता है, धुआं के तरह निकलता है। वो धुआं जो है वो क्लोरीन गैस है। ये तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे कि आपका कि ब्लीचिंग पाउडर पे अक्सर देखते हैं नाली से में देते हैं तो उसका स्मेलिंग आता है कि नहीं, तो वो स्मेलिंग किसका है? क्लोरीन गैस का। और साथ ही साथ क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये इंसेक्ट किलर हो जाता है। तो ये क्लोरीन गैस हमारा कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा स्टेप में किया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का एडिंग होना, या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन? दे रहा है। Yes, sir. क्लियर। तो खामोश आप सब हो जाते हैं, लगता है कि कुछ आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए डर लगना। चलिए स्टेप सेकंड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? तो ये आपको पढ़ाए थे रिडॉक्स रिएक्शन में। क्या बताए थे? क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? ऑक्सीजन का एडिंग होना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या ऑक्सीजन ऐड होगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऐसे इसके बारे में लंबा चौड़ा काम करेंगे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब अल्कोहल पढ़ाएंगे तो वहां लंबा चौड़ा काम होगा। अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे तो वहां लंबा चौड़ा काम होगा। आपका अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कहते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहते हैं तो अल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहेंगे तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्लोरीन गैस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब ये इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे पता चला ये ऑक्सीडाइज हुआ? तो यहाँ पे जो देखो हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर निकला। अगर 2 हाइड्रोजन बाहर निकला इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। जो रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट में कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब स्टेप थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ क्लोरीनेशन प्रोसेस होता है। क्लोरीनेशन प्रोसेस मतलब क्लोरीन का एडिंग करना। क्लोरीनेशन प्रोसेस मतलब क्लोरीन का एडिंग करना। अब इसमें ध्यान रखना क्या कि फंक्शनल ग्रुप, ये ऑलवेज ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन बताए थे जिसमें बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाले थे, याद कीजिए। बीटा हाइड्रोजन के बारे में बात किए थे, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये हमारा अल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। ये क्लोरीन क्या होता है? सारे अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। और ये क्लोरीन क्या करेगा? सारे अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। कैसे बाहर निकालेगा? तो ये क्लोरीन यहाँ के अटैच हो जाएगा। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन बाहर जाएगा, 3 को क्लोरीन यहाँ का अटैच हुआ। अब ये तीनों हाइड्रोजन जो बाहर गया वो किससे कंबाइन करेगा? फर्दर क्लोरीन से ही कंबाइन करेगा। क्लोरीन से कंबाइन करके क्या बना दिया? HCl बना दिया। इसका मतलब यहां भी ये भी कर सकते हो कि यहां भी ये प्रोसेस हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लोरल का फॉर्मेशन हो, और ये माना जाता है अगर क्लोरल आपका बन गया तो बड़ी आसानी से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। चलिए अगला स्टेप पे देखते हैं क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट अभी भी कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है, तो वैसे स्टूडेंट को जगाना आपका काम है। प्रत्येक दिन 2-4 स्टूडेंट का फोन आता है, सर चुपके चुपके आप काम कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा अपने मित्रों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि सर का जूम ऐप पे तो क्लास चल ही रहा है, बहुत जल्दी जो है सर का ऐप आने वाला है, SK सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप आने वाला है, उस ऐप पे भी काम किया जाएगा।
और बेहतर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, और आप सब अगर बहुत सारे, क्योंकि देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या इंक्रीज कर रहा है, कंसस स्टूडेंट ही ऑनलाइन क्लास कर सकता है। जो कंसस स्टूडेंट है वही ऑनलाइन क्लास करता है। ऑफलाइन क्लास में तो सारे आ जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह सब स्टूडेंट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉमेडी भी होता है, आराम से गपशप का आराम से वर्क होता है। कुछ तो चेहरा दिखाने के लिए आता है, कुछ चेहरा देखने के लिए आता है, सर का हो या अदर का। तो लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, ऑनलाइन क्लास में तो परफेक्ट काम करना है। ठीक है, चलिए तो जब देखो कि ये क्लोरल जब बन गया, अब लास्ट स्टेप देखते हैं। ये लास्ट स्टेप है जिसमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। अभी जस्ट बताए थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ ब्लीचिंग पाउडर से। जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराए थे, देखिए ब्लीचिंग पाउडर से जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराए थे तो वहां से क्या बना था? क्लोरीन गैस, साथ ही साथ क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, चलिए जब आपका ये CCl3CHO दो मोलिकुल लेंगे, CCl3CHO। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऐसा क्या मोलिकुल लिए? दो मोलिकुल लिया गया। जब दो मोलिकुल लेंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, मतलब इस दोनों का हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन इसको लेकर चला जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन के पास 3 क्लोरीन है, अगर एक हाइड्रोजन अगर इसके पास आ जाएगा तो क्या बनेगा? ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लोरीन है, अगर एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। चलिए तो यहां से बनेगा आपका ऐसा ऐसा दो मोलिकुल CHCl3, ऐसा ऐसा क्या मोलिकुल बनेगा? दो मोलिकुल बनेगा। अब ये जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि प्लस Ca के साथ क्या होगा? O, C डबल बॉन्ड OH, O C डबल बॉन्ड OH। अगर इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे C डबल OH, इसको और ओपन कर देते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड टूटा है, इसका मतलब ये कार्बन जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। नहीं, ये बॉन्ड टूटा है नहीं, ये ना बॉन्ड ब्रेक किया है और ये बॉन्ड ब्रेक किया, इसका मतलब ये CCl3 किससे अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है। इसका मतलब ये कार्बन किससे अटैच होगा? ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो ज्यादा देखो तो ये C डबल OH किससे अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन से। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, इसी को हम लिखेंगे HCOO इसका होल टू Ca। कैल्शियम फॉर्मेट हुआ, इसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम फॉर्मेट। और ये तो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। तो यही हुआ हमारा क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन। यही है आपका ओवरऑल क्या? क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन। अगर किसी को डाउट है तो जरा डाउट पूछो। एक और मेथड बताएंगे प्रिपरेशन का, इसमें डाउट नहीं ना है? नो सर। एक बार और बता दीजिए। नो सर। सर एक बार और समझा दीजिए सर। तो कहाँ समझाएं, पहले ये बताइए। पहले यही सर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है? फिर से एक बार ध्यान